हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे एडिटिंग टेक्निक्स के बारे में जो फिल्म और वीडियो एडिटिंग को बनाती है विजुअली रिचर, क्लियरर और ज्यादा एंगेजिंग। कट अवे एंड कट इन। अगर आप फिल्म मेकिंग सीख रहे हैं या YouTube वीडियोस बना रहे हैं तो ये दोनों टेक्निक्स आपको स्टोरी टेलिंग में नेक्स्ट लेवल क्लियरिटी देने वाली है। आज हम इन दोनों के डिफरेंसेस, यूजेस और रियल एग्जांपल्स को समझेंगे ताकि आप इन कट्स को कॉन्फिडेंटली अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सके। तो सबसे पहले कट अवे होता क्या है? Cut away. Cut away. Cut away. Cut away. No one's cutting away. कट अवे एक ऐसा शॉट होता है जो हमें मेन सीन से टेम्परेरीली बाहर की तरफ ले जाता है। ये शॉट हमें मेन कैरेक्टर्स या मेन एक्शन से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाता है ताकि हमें एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, इंफॉर्मेशन या इमोशनल डेप्थ मिल सके। कट अवे एक ऐसा शॉट होता है जो सीन को ज्यादा डेप्थ और क्लियरिटी देता है। जब हम मेन एक्शन से थोड़ी देर के लिए दूर जाते हैं, जैसे किसी दूसरी लोकेशन, टाइम या ऑब्जेक्ट पर कट करते हैं, तो व्यूअर्स को सीन का बेटर कॉन्टेक्स्ट मिलता है। ये शॉट कहानी को इमोशनली भी एनरिच करता है क्योंकि कभी कभी नैरेटिव को समझने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा विजुअल हिंट चाहिए होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कट अवे एक सॉफ्ट विजुअल ब्रेक भी क्रिएट करता है बिना कॉन्टिन्यूटी को डिस्टर्ब किए। यानी सीन का फ्लो स्मूथ रहता है पर ऑडियंस को ज्यादा इंफॉर्मेशन और डीपर कनेक्शन मिल जाता है। इन शॉर्ट, कट अवे लिटरली व्यूअर्स को प्राइमरी एक्शन से कुछ सेकंड के लिए दूर ले जाके स्टोरी को और पावरफुल बनाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कट अवे का सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में बैठा लिख रहा है। मेन शॉट में हम सिर्फ स्टूडेंट को आंसर लिखते हुए देखते हैं, लेकिन अगले शॉट में जैसे ही कैमरा वॉल क्लॉक पर कट करता है, वही शॉट कट अवे कहलाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? ऑडियंस को तुरंत समझ आ जाता है कि टाइम बहुत कम है और प्रेशर बढ़ रहा है। यानी हम मेन एक्शन से स्टूडेंट की राइटिंग से थोड़ी देर के लिए दूर गए पर सीन के टेंशन और क्लैरिटी दोनों इंक्रीज हो गई। इसी को एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक क्रिकेटर बैटिंग कर रहा है और बीच में कैमरा स्टेडियम क्राउड पर कट कर देता है। क्राउड के शोर से हमें मैच का एटमॉस्फेयर फील होता है। ये कट अवे स्टोरी टेलिंग को रिचर, मोर इंप्रेसिव और इमोशनली इंपैक्टफुल बना देता है। अब बात करते हैं कट इन की। कट इन को हम इंसर्ट शॉट भी कहते हैं। ये वो शॉट होता है जो मेन सीन के अंदर ही किसी चीज का क्लोजअप देता है। यानी जो ऑब्जेक्ट या एक्शन सीन में ऑलरेडी विजिबल है उसको हम एक क्लोजअप के थ्रू हाईलाइट करते हैं। कट इन एक ऐसा शॉट होता है जो सीन को अंदर से डिटेल में एक्सप्लोर करता है। जब एडिटर किसी ऑब्जेक्ट या एक्शन का क्लोजअप दिखाता है तो ऑडियंस का अटेंशन नेचुरली उसी इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर फोकस हो जाता है। चाहे कोई कैरेक्टर हाथ में पेन पकड़कर लिख रहा हो या कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रेम में दिख रहा हो, कट इन उस मूवमेंट को एम्फसाइज करके व्यूअर को सीन के बीचों बीच ले आता है। ये टेक्निक सीन से बाहर नहीं निकलती बल्कि हमें उसी सीन के अंदर और गहरा ले जाती है ताकि हम एक्शन को और क्लियरली समझ सकें। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कट इन एक ऐसा शॉट होता है जो हमें सीन के अंदर और डिटेल के पास ले जाता है। जैसे मान लीजिए एक लेडी किचन में चाय बना रही है। मेन शॉट में हम सिर्फ देखते हैं कि वो कैटल स्टोव पर रखती है, लेकिन जैसे ही कैमरा कट इन होके कैटल के बॉइलिंग वाटर का एक्सट्रीम क्लोजअप दिखाता है, ऑडियंस को तुरंत एक्शन की डिटेल और इंटेंसिटी फील होती है। ये कैटल सीन में पहले से ही थी पर कट इन ने उसको हाईलाइट करके इंफॉर्मेशन को क्लियर बना दिया। इसी तरह अगर मेन शॉट में एक पर्सन लैपटॉप पर टाइप कर रहा है, कट इन में सिर्फ उसके फिंगर्स के क्लोजअप का शॉट दिखे तो ऑडियंस को सेम एक्शन का क्लोजर, शार्पर और फोकस्ड व्यू मिलता है। यानी सिंपल शब्दों में सेम सीन, मोर डिटेल्स। ये शॉट हमें कभी सीन के दूर नहीं ले जाता बल्कि सीन के अंदर और गहरा लेकर जाकर स्टोरी टेलिंग को एनरिच बनाता है। कट अवे वर्सेस कट इन को समझना बहुत ही सिंपल है। कट अवे हमें मेन एक्शन से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाता है ताकि सीन का कॉन्टेक्स्ट या एटमॉस्फेयर ज्यादा क्लियर हो जाए, जबकि कट इन हमें उसी सीन के अंदर और डिटेल में ले जाता है जहां इंपॉर्टेंट एक्शन को जूम करके एम्फसाइज किया जाता है, जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम में लिख रहा है। कट अवे हमें क्लॉक, विंडो या बाहर के क्राउड का शॉट दिखाकर टाइम, प्रेशर और एनवायरनमेंट का फील करवाता है।
वहीं कट इन पेन के पेपर पर चलने का क्लोजअप, स्टूडेंट की आंखों का फोकस या हाथ की स्वेटिंग दिखाकर एक्शन की डिटेल्स और इंटेंसिटी बढ़ाता है। सिंपल शब्दों में कट अवे कॉन्टेक्स्ट देता है, कट इन डिटेल्स देता है। कट अवे और कट इन फिल्म मेकिंग में इसलिए क्रूशियल होते हैं क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग को बिना कॉन्टिन्यूटी तोड़े और ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। ये व्यूअर्स का अटेंशन स्मार्टली मैनेज करते हैं। कब कॉन्टेक्स्ट दिखाना है और कब डिटेल हाईलाइट करनी होगी, दोनों बैलेंस होता है। इन कट से इमोशन, मूड, टेंशन और क्लैरिटी नेचुरली एनहांस हो जाती है, जिससे सीन ज्यादा डायनामिक, लेयर्ड और विजुअली एंगेजिंग बन जाता है। फिल्म मेकिंग सिर्फ डायलॉग्स और एक्शन का गेम नहीं है। सीन को रिदम, डेप्थ और ब्रीदिंग स्पेस देने का काम कट अवे और कट इन ही करते हैं। इसलिए ये मॉडर्न एडिटिंग के बैकबोन जैसे होते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने एक छोटे से टॉपिक के अंदर छुपी हुई बड़ी ताकत को समझा, कट अवे और कट इन। आप जब नेक्स्ट टाइम एडिटिंग टेबल पर बैठोगे, इन कट्स को एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना। शायद पहले थोड़ा सब्टल लगे, लेकिन जैसे ही फाइनल सीक्वेंस प्ले होगा, आप खुद बोलोगे, हाँ, ये फिल्म मेकिंग का रियल फिनिशिंग टच है। मैं हूं डॉक्टर अंकित शर्मा और मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ इस क्रिएटिव जर्नी का हिस्सा हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम एक और एडिटिंग टेक्निक को डिकोड करेंगे। और अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही इस लर्निंग कम्युनिटी को और स्ट्रांग बनाता है।